कैटेगरी हमारे पास आएगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। मिक्स मेथड में हमारे पास मिक्स मेथड की अगली कैटेगरी है हमारे पास, जो लास्ट कैटेगरी होने वाली है इसकी, वो कौन है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी आपके दो स्टेप है, इसमें आपके दो स्टेप है, बट उन दो स्टेप को पढ़ने से पहले आपको कुछ और पढ़ना जरूरी है। क्या क्या पढ़ना जरूरी है इन दोनों स्टेप्स को पढ़ने से पहले, वो समझ लो पहले ज़रा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये पढ़ना जरूरी है कि कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? कैल्शियम बिलोंग्स टू कौन से वाले ग्रुप से बिलोंग करता है कैल्शियम? कौन से वाले ग्रुप? टोटल कितने ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप है ना। तो उसमें कैल्शियम कहाँ बिलोंग करता है? 28? 17 ग्रुप से। अबे साइंटिस्टो, साइंस 17 तो हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला। वहाँ कहाँ कैल्शियम दिखा रहे तुम? हाँ बताओ। कैल्शियम, कैल्शियम सी ए बताओ। बेटा मांगे कार स्कूटर वाला बाबराजी, कौन सी कैटेगरी है वो? ग्रुप नंबर 2। समझ पा रहे? तो अगर ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहेगा? +2। ग्रुप नंबर 1 का +1 रहता है, ग्रुप नंबर 2 के सभी मेंबर का +2। और सभी में ये कहानी वैलिड नहीं है, पर इनमें तो वैलिड है। समझ पा रहे? अच्छा, कैल्शियम पे आपको पता चल गया कितना चार्ज रहता है? +2। ठीक है, क्लियर है। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है? कार्बोनेट वर्ड सुना कभी? कैल्शियम कार्बोनेट सुना हुआ? तो कैल्शियम कार्बोनेट पे CO2 होता है, CO3 होता है, CO3 क्या होता है? CO3। कितना चार्ज लिखो इसके ऊपर? -1 अबे स्टेबल कंडीशन लिख दो कहीं। वो चल रहा है सत्संग है, ये है -2। समझ पा रहे? कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है? -2। समझ पा रहे? C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे एक चार्ज आता है डबल बॉन्ड के साथ, वहाँ पे आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है, एक ऑक्सीजन खाली रह जाता है, -2 के साथ आएगा उस पर। समझ पा रहे? तो CO पे कितना चार्ज होता है? -2। इतनी कहानी पहले आपको समझनी जरूरी थी। समझ पा रहे? अब हम इसको डील करते हैं। समझ पा रहे? सबसे पहले इसका प्रोसेस देख लो थ्योरी में कि हम इसको कैसे डील करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे हमेशा ही 2 मॉलिक्यूल, किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स। समझ पा रहे? मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे मोल से, तो 2 मोल आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, पहली बात। ठीक है, 2 मोल लेने के बाद आप उसका क्या करवाओगे? आप उसकी रिएक्शन करवाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बोलते हो? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर से देख लो, OH पे कितना चार्ज आया था? OH इज नोन एज हाइड्रोक्सी, और OH पे कितना चार्ज लिखा था हमने? -1। OH पे कितना चार्ज होता है? -1। याद रखना, तभी तो कैल्शियम कितने OH की रिक्वायरमेंट हुई? 2 OH की रिक्वायरमेंट हुई इस कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए। समझ पा रहे? कैल्शियम पे +2 होता है ना, अगर 1 OH लगाते तो फिर बराबर का होता मामला। तो हमने यहाँ पे कितने OH लगा रखे? 2। इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ पा रहे? ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है? ये कहानी लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम का एक साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एक कैल्शियम का एक साल्ट रेडी होगा यहाँ पर इस वाले स्टेप में। ठीक है, और क्या हो गया? और इस कैल्शियम के साल्ट वाली कैटेगरी को हम क्या करेंगे? जब आप इसका क्या कराओगे? इसको गर्म करवाओगे और क्या? ड्राई डिस्टिलेशन। क्या बोलोगे? ड्राई डिस्टिलेशन। जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे तो क्या होगा? ड्राई डिस्टिलेशन करवाने पर आपका यहाँ पे कंपाउंड निकलेगा जिसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 यहाँ से आपका रिलीज होगा और आपके पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। समझ पा रहे? एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। समझ पा रहे? एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। क्लियर है? ये तो हमारी थ्योरी थी। क्या बोला हमने? 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लेने हैं, उसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो यहाँ से कैल्शियम चिपक के इसके साथ आ जाएगा, कैल्शियम साल्ट बनेगा। ठीक है, कैल्शियम साल्ट क्या होगा? ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे, गर्म करवाओगे तो यहाँ से कौन सा कंपाउंड निकल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, CaCO3। और इसका क्या ऑब्टेन होगा? या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। अब देखते हैं हम इसको रिएक्शन के मैकेनिज्म से कि कैसे डील करना है। समझ पा रहे? क्लियर है? अगली कैटेगरी, अब हम इसको रिएक्शन के साथ डील करेंगे कि हम जो है रिएक्शन में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे कहानी को। तो सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं लूँगा तो सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? अनमोल बता, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? पहला मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज, उसका नाम भी बता दे और फॉर्मूला भी बता दो। फॉर्म से स्टार्ट होगा। हाँ, फॉर्म में क्या? फूप्पा क्या क्या कह रहा है? फूप्पा फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। समझ पा रहे? उसका फॉर्मूला क्या होता है? H के साथ C ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O इक्वल्स टू OH। इक्वल्स टू नहीं, डबल बॉन्डेड होगा। समझ पा रहे? हाँ समझ, फीलिंग समझ गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लेने? 2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेने का मतलब है मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। एक कैटेगरी मैंने लिख दिया ये वाली,
और दूसरे वाले को मैंने लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं करा मैंने। क्लियर है, सही है, परफेक्ट है। 2 मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख लिया मैंने। मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है CaOH के होल ट्वाइस के साथ। मैं इसको भी CaOH को जरा खतरनाक तरीके से लिखता हूँ। कैसे? मेरा एक कैल्शियम ऐसा है, 2 OH मतलब कुछ ऐसे चिपके हुए होंगे। CaOH का मतलब 2 ही तो हुआ, कोई कहानी दिक्कत है? सही चल रही कहानी? अब आपको साफ साफ पता चल रहा कहीं ना कहीं तो वाटर का मॉलिक्यूल आउट होने वाला है ना। माइनस करो H2O, बट कितने मॉलिक्यूल H2 हो गए? 2। समझ पा रहे? तो आप कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से ऐसे करके निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से ही OH पकड़ के ऐसे निकाल दो, ठीक है, कहानी सेम रहेगी। यहाँ से आपने इसको ब्रेक डाउन करा, क्लियर हो गया? अब जोड़ दो, यहाँ पे एक बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो गया दोनों तरफ से। तो जरा देखो जरा, HC डबल बॉन्ड O और O यहाँ से, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रखा मेरा भी, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रखा, ठीक है। और सेम कहानी यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रखा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से भी तो ब्रेक डाउन हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हुए। तो इन दोनों बॉन्डों की भरपाई कौन कर सकता है? अगर यहाँ पे बीच में कौन चिपक जाए? कैल्शियम। इसी को बोला जाता है कैल्शियम साल्ट। क्लियर है? बन गया कैल्शियम साल्ट, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको जब आप क्या करोगे, जब आप इसको हीट करोगे और ड्राई डिस्टिलेशन का जब आप यहाँ पे यूज़ कराओगे, ड्राई डिस्टिलेशन, तो होगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। कार्बोनेट का मतलब है एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन को साथ निकाल दो। एक कार्बन यहाँ से पकड़ो या चाहे यहाँ से पकड़ो, आपकी मर्जी है। तो एक कार्बन यहाँ से पकड़ा और कितने ऑक्सीजन इसके डायरेक्ट इसके साथ साथ जो चिपके हुए सारे ऑक्सीजन सब निकाल दो। तो ये कार्बन तो जाएगा ही जाएगा, ये इस तरीके से ये इसको भी लेके यहाँ से फरार। CaCO3, 3 ऑक्सीजन यहाँ से गायब, कार्बन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर हो गए। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर होने के बाद यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये दोनों बॉन्ड आपस में आगे चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रखा था, ये हाइड्रोजन है, और एक वाला हाइड्रोजन ब्रेक हो रखा था, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनने लगे, ये क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है कहानी? बताओ, क्लियर है? ठीक है। इसी की कैटेगरी को एक और अच्छे से एग्जांपल के साथ करते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड। अगर आपको क्या दे दे वो बेंजोइक एसिड, डर जाते हैं ना बच्चे बेंजीन बुंजीन देख के, और फिर इतना खतरनाक समय था। कुछ नहीं, डरना ही नहीं है। अब आपको साफ साफ एक चीज़ तो पता चल गई, क्या? कि C डबल बॉन्ड O, एक C जो यहाँ पे जो मेन होगा ना, ये वाला जो आपका ये वाली कैटेगरी है, ये वाली, इसमें हुआ क्या कि आपका एक ऑक्सीजन ये हटेगा, है ना, और एक ऑक्सीजन ये वाला हटने के बाद आपका क्या होगा? H जो ये पूरा का पूरा हटने के बाद ये वाला इसके साथ ऐसे करके चिपक जाएगा। कुछ ऐसी तो कहानी है कुल मिला के, ऐसी तो कहानी है कुछ जो ये करा हमने। इसका कंक्लूजन तो ये निकल के आया ना कि हम इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं कि इसका CO इस सबको बाहर निकाल दो, इसका ये वाला OH बाहर निकाल दो, बचेगा क्या? जो बचा हुआ उनको आपस में चिपका दो, वो आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ पा रहे? अब ऐसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसका लास्ट एग्जांपल है इसका मेथड का, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या होगा? हमारे पास है बेंजोइक एसिड। क्या लिखा हुआ? बेंजोइक एसिड। ये आपके पास मेथड है, देखो उस तरीके से देगा, COOH आपको कहेगा पहला मेथड है, पहला प्रोसेस है CaOH का होल ट्वाइस, और दूसरा मेथड क्या है इसका? ड्राई डिस्टिलेशन। और कहेगा बताओ भाई साहब कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो डरने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। यहाँ भले ही उसने एक ही दे रखा है, बट आपको पता है कि ये मेथड हमारा इस कैटेगरी में है, तो आपको यहाँ 2 मोल लेने ही पड़ेंगे। समझ पा रहे? तो यहाँ पे आपको रिएक्शन को प्रोसीड करना है। कैसे? आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ये आ गया OH, ऐसे तो लिखोगे बेंजोइक एसिड को, ठीक है। एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से, ठीक है। क्या करोगे? CaOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन, मतलब क्या है इसका कि CaOH और OH। क्लियर है? करो जरा खतरनाक तरीके से इसको आउट करो। H2O के 2 मॉलिक्यूल, एक गया यहाँ से और एक गया यहाँ से। क्लियर है? तो क्या होगा? आपका आ जाएगा बेंजीन ऐसा, दूसरा बेंजीन भी ऐसे, ठीक है। और इसके साथ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसके साथ भी क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन और इसके साथ कौन चिपक जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करो? ड्राई डिस्टिलेशन करो। ड्राई डिस्टिलेशन जब आप करोगे हीट के साथ, तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर हुआ, एक बाहर हुआ, और जो बचे हुए उनको आपस में कनेक्ट कर दो, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या होगा? बेंजोफिनॉल है इसका नाम, बेंजोफिनॉल। समझ पा रहे? क्लियर है? क्या है ये? बेंजोफिनॉल। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी है मिक्स मेथड के, तीनों के तीनों मेथड हमारे यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है।